नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में इंडियन बैंक 16 दिसंबर को जरूरतमंदों की मदद के लिए आयोजित करेगी जन बाजार। और बात होगी अब डालमिया ग्रुप की जवाहरपुर चीनी मिल को भी मिला राष्ट्रीय सम्मान। फिर बात करेंगे सीतापुर के पिसामा में शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का प्रशिक्षण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नकल करते पकड़े गए पूर्व IPS मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का हुआ आगाज। मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया उद्घाटन। 16 दिसंबर को सभी तहसीलों में आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। DM करेंगे सदर तहसील में अध्यक्षता। PM कृषि सिंचाई योजना में कृषि विभाग ने मांगे आवेदन। जिले के मंडियों में लगेंगे कैंप। कसमंडा की विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व विधायक महेंद्र यादव ने मोदी योगी की योजनाओं का किया बखान। सुंदरपुरम पहुंचे विधायक, चेयरमैन, SDM और EO JEI 3 महीने में जलभराव से मुक्ति का वादा। लखीमपुर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े के पहले ही दिन आए नियमों को रौंदती तस्वीरें। यूपी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के बाद कौन शुरू हुई चर्चाएं। चीनी मिल और बैंकों द्वारा किसानों को लूटे जाने के मामले की CBI जांच का आदेश। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर परिवहन विभाग द्वारा सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्घाटन नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। कार्यक्रम का संचालन डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर शशिकला ने किया। मंत्री राकेश राठौर गुरु, ARTO परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता, यात्रा कर अधिकारी शैफर किदवई, ACMO डॉक्टर AK श्रीवास्तव और यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को नशा, नींद, तेज रफ्तार से सावधान रहने और यातायात नियमों को पालन का संदेश दिया। ARTO ने बताया इस पखवाड़े के तहत 31 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर ARTO ने रंजीत चौधरी, मयंक सिंह, संजीव सोनकर और प्रॉमिस सहित तमाम छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। इस मौके पर सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले सौम्या सिंह, अरिजीत सिंह, महक शर्मा, वैष्णवी मिश्रा, डोमिनिक सिंह, शिवम, कुलदीप, वरुण कांत, दिवाकर, गुनगुन प्रजापति और सुमित राठौर को मंत्री राकेश राठौर गुरु ने प्रशस्ति पत्र दी। इसी के साथ सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी में सवालों के सही जवाब देने वालों को हेलमेट प्रदान किए। 16 दिसंबर को सीतापुर जिले की सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन सीतापुर सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस जिला अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में होना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित माइक्रो इरिगेशन के तहत सीतापुर में किसानों को ड्रिप सिंचाई तथा मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु और सीमांत कृषकों को 90% तथा अन्य कृषकों को 80% अनुदान की सुविधा दी जाएगी। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इसे लेकर लहरपुर मंडी परिसर में 18 व 19 दिसंबर, मिश्रिक मंडी में 20 व 21 दिसंबर तथा मिश्रिक तथा महमूदाबाद में 23 व 22 दिसंबर को पंजीकरण कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह लाभ लेने के इच्छुक किसान सहायक उद्यान निरीक्षक राजीव गुप्ता के मोबाइल नंबर 8318414002 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। सीतापुर के सांडा सकरन ब्लॉक के अंतर्गत सकरन खुर्द की गौशाला का सचिव अरुण गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस गौशाला में 366 गौवंश संरक्षित है। निरीक्षण करते हुए सचिव ने गौशाला में अनियमितताओं को सुधारने के निर्देश दिए। इस मौके पर गौशाला में भूसा, दाना, नमक और हरे चारे के लिए गन्ना मौजूद था। इसे देखते हुए सचिव ने जानवरों को नमक, दाना, हरा चारा देने पर बल दिया और चोटहिल जानवरों को शीघ्र उपचार कराए जाने की बात कही। उस दौरान प्रधान प्यारेलाल व गौशाला के कर्मचारी मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा सरौरा कला में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अवर अभियंता लघु सिंचाई बुद्ध लाल ने की। वीडियो विवेक कुमार गुप्ता ने मौजूद लोगों को मोदी योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर प्रधान देशराज यादव, पंचायत सहायक विपिन कुमार यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री राधा सिंह, लोंगश्री आशा, सन्नो बेगम, कात्यानी, CHO अलका BDC, रामपाल
ग्राम रोजगार सेवक विमलेश कुमार, कोटेदार नंदलाल और मोहम्मद अशफाक अहमद आदि मौजूद रहे। सीतापुर में पहला ब्लॉक की ग्राम पंचायत कनौरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अध्यक्षता कर रहे सिधौली विधायक मनीष रावत ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कसमंडा लक्ष्मी शंकर गिरी, राजा निगम भानु यादव, रवि रावत, अमन गुप्ता और एडीओ समाज कल्याण विवेक कुमार आदि मौजूद रहे। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह ने अभिभावकों से अपने पालियों पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। इस दौरान विद्यालय के प्रभारी राजेश कुमार, सुनील गुप्ता, अरविंद वर्मा, सूरज सिंह प्रधान, पुत्तन दीक्षित, कपिल दीक्षित और सूबेदार यादव आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा बेहड़ा, बैकुंठपुर और लालुआ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्घाटन बिस्वा के पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव ने किया। उन्होंने कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। सीएससी कसमंडा की टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं वितरित की। इन कार्यक्रमों में एडीए पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, प्रधान बेहड़ा बैकुंठपुर सुफियान खान, प्रधान ललुआ कमल सेन, सचिव सुधीर कुमार वाजपेयी, राम सेवक यादव, सेक्टर संयोजक अरविंद तिवारी, कोटेदार याकूब खान और रियाजू खान आदि मौजूद रहे। लहरपुर तहसील की ग्राम सभा महादेव अठरा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ लोग अमृत सरोवर से सटे नाले की जमीन और पुलिया पर अवैध कब्जा कर दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। आरोप है कि इसके लिए नाले और पुलिया को मिट्टी से पाट दिया गया है। उनका कहना है कि इसके कारण हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा बनवाई गई सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे लेकर रुकनापुर के निवासी नरपत राज, जगजीवन राज, सुनील कुमार, महेश प्रसाद, गजोधर प्रसाद, रामाधार, विवेक कुमार, प्रदीप कुमार, अनुज कुमार, राकेश कुमार, राजन और राहुल आदि ने अवैध कब्जा न रोके जाने पर मुख्यमंत्री से फरियाद करने की बात कही है। सीतापुर शहर की सामाजिक संस्था इंडियन रोटी बैंक द्वारा 16 दिसंबर को जन बाजार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से लालबाग के शहीद पार्क में आयोजित होगा। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान जैसे खाद्य सामग्री, कपड़े, खिलौनों आदि का वितरण किया जाएगा। सामाजिक संस्था सिंचन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बेसिक स्कूलों में 100% उपस्थिति वाले बच्चों को स्टेशनरी का उपहार दिया गया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष दीपिका मिश्रा का स्वीडन से भेजा गया डिजिटल संदेश विद्यार्थियों के मध्य साझा किया गया। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे, प्रबंधक कुशमेश मिश्रा, संयोजक डॉक्टर अनुपम मिश्रा के साथ साथ विजय शंकर सिंह, राजेश गुप्ता, टीपी सिंह, सुमति वाजपेयी, अंकिता गुप्ता, वंदना दीक्षित, योगेश पांडे, ऋचा ग्रोवर, उर्मिला देवी, आरती शुक्ला, आकांक्षा, संध्या, स्वाति, नैमिष मिश्रा, वैशाली वर्मा और अमित कुमार मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो मामले में एक आरोपी को दंडित किया गया है। यह मामला रामकोट थाना पर धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। इसमें रामकोट थाना क्षेत्र के धनई खेड़ा निवासी राज नारायण उर्फ पिंटू को अभियुक्त बनाया गया था। सीतापुर अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त पिंटू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माने से दंडित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर सीतापुर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, डीआईओएस राजेंद्र सिंह और जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने सभी दिव्यांग छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इसके बाद ट्राईसाइकिल रेस आयोजित हुई, जिसका सीडीओ निधि बंसल ने शुभारंभ किया। इसके बाद सीडीओ ने रंगोली और चित्रकला के प्रतिभागियों से संवाद किया। द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। जिलाध्यक्ष ने सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन जिला लेख खेल प्रभारी राज शर्मा ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला दिव्यांग अधिकारी राजकुमार और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की दूसरी यूनिट जवाहरपुर चीनी मिल ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका बजाया है। इसी ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल के बाद अब जवाहरपुर चीनी मिल को भी वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से दिया गया। जैसे चीनी मिल के तकनीकी महाप्रबंधक मनीष कुमार जैन ने प्राप्त किया। चीनी मिल के उप अधिशासी निदेशक टीएल सिंह ने बताया कि मिल को यह पुरस्कार फैक्ट्री द्वारा गन्ने से चीनी बनाने के बाद
निकलने वाले दूषित पानी को शोधित करके फैक्ट्री संचालन के लिए पुनः उपयोग में लाने के लिए बचे हुए शोधित पानी को फैक्ट्री के आसपास पाइपलाइन बिछाकर किसानों को खेती में सिंचाई के लिए उपयोग करने के संदर्भ में अनुकरणीय कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। चीनी मिल के राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने के बाद मिल अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सीतापुर के पिसावा में पंचायती राज्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करते हुए बीडीओ प्रीति तिवारी ने ग्राम पंचायत विकास योजना में महिलाओं की सहभागिता को जरूरी बताया। इस दौरान इस योजना के तहत नामित लखनऊ की संस्था साई बाबा लर्निंग के ट्रेनरों द्वारा ग्राम प्रधान स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर संस्था की राष्ट्रीय प्रशिक्षक विदुषी, मास्टर ट्रेनर आलोक दीक्षित, अभिषेक पांडे और अतीत शुक्ला सहित कई ग्राम प्रधान व समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के सुंदरपुरम में जलभराव को देखते हुए पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, विधायक योगेश वर्मा, एसडीएम श्रद्धा सिंह और पालिका के ईओ जेई आदि ने पैदल भ्रमण कर जायजा लिया। इस मौके पर लोगों से बात करते हुए 3 महीने में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया गया। सदर विधायक ने बताया कि नहर पटरी पर नाला निर्माण कर समस्या से निजात दिलाई जाएगी। लखीमपुर के जीआईसी में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने स्वेटर वितरित किए। इस दौरान 61 छात्रों को स्वेटर तथा प्रधानाचार्य के साथ स्काउट गाइड के 32 कैडेट को जूते वितरित किए गए। प्रधानाचार्य डॉक्टर जगत प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के बारे में बताया। लखीमपुर में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने परेड का निरीक्षण करते हुए मान प्रणाम ग्रहण किया। इसके बाद जवानों को व्यायाम और ड्रिल का अभ्यास कराया। एसपी ने गार्ड कमांडर रजिस्टर चेक करते हुए जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी ने पुलिस लाइन स्थित विभिन्न कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा ने द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम संजय कुमार सिंह, एआरटीओ आलोक कुमार और पीटीओ कौशलेंद्र यादव भी मौजूद रहे। शुभारंभ अवसर पर सड़क जागरूकता रथ और 180 बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह काफिला नगर के विभिन्न मार्गों पर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए निकाला गया। डीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाया। इस दौरान एसडीएम रेणु मिश्रा सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, बस, ट्रक, ऑटो यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने राज्य और केंद्र की योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य और केंद्र के विभिन्न योजनाओं की प्रगति जांचते हुए उसे तेज करने की बात कही। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगे रखी। विधायक अमन गिरी ने जिले में दूसरा पीएम हाउस बनाए जाने की मांग रखी। वहीं विधायक मंजू त्यागी ने चिन्हित एक्सीडेंट पॉइंट को ठीक किए जाने की मांग रखी। विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि एलआरपी से महेवागंज का रोड चौड़ीकरण प्रस्तावित है, लेकिन विद्युत विभाग ने नए पोल लगा दिए हैं। विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने जल जीवन मिशन में खोदी गई सड़कों का मुद्दा उठाया। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, अपना दल जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, डीएफओ संजय विशाल, सौरिश सहाय, सीडीओ अनिल सिंह, एडीए संजय सिंह और एएसपी नेपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर जनपद में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन पहले ही दिन सामने आई एक फोटो ने जिम्मेदारों की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। यह सवाल है कि क्या चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाली ट्रकों पर परिवहन कानून नहीं लागू होते हैं या फिर उन पर मेहरबानी की वजह दूसरी है। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि चीनी मिल को गन्ना ले जा रहा एक ओवरलोड ट्रक नेशनल हाईवे पर लगे सांकेतिक बोर्ड में फंसा हुआ है। गन्ने की ट्रकों पर इसी मेहरबानी के चलते हर गन्ना पेराई सत्र में दर्जनों दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कें इंसानी लहू से लाल रहने के बाद भी साल दर साल कुछ नहीं बदलता। लखीमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रौसा, मनिकापुर, गदनिया, त्रिकोलिया और हरैया आदि गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रौसा में आयोजित कार्यक्रम को श्रीनगर विधायिका मंजू त्यागी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। इन कार्यक्रमों में मौजूद लाभार्थियों को पोषण किट, पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सांकेतिक आवास, चाबी एवं फल वितरण किया गया। इस मौके पर पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, नकहा ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता,
विश्वनाथ सिंह, संसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, संसद प्रतिनिधि दीपक तलवार, मंडल अध्यक्ष नकहा संदीप मौर्य, आचार्य अनूप मिश्रा, दीपक मिश्रा, राजेश दीक्षित, नागेंद्र सिंह, प्रेम वाजपेयी, विकास दत्त मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, अनुज शुक्ला, प्रदीप कुमार, शशि शंकर शुक्ला और कपिल शुक्ला आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की, जबकि संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। इस दौरान डीएम ने 10 कम अंक प्राप्त करने वाले विभागों को सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि सभी विभाग डैशबोर्ड पर डाटा फीडिंग का काम अपडेट रखें और रैंक खराब होने वाले विभाग इसके कारणों को जानकर स्थायी समाधान करें। बैठक में पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, डीसी मनरेगा और डीएसटीओ अरविंद वर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी में नौकरशाही की सबसे पावरफुल कुर्सी पर आसीन दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। उन्हें इससे पहले 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। अब उनकी जगह कोई और या उनका तीसरा सेवा विस्तार मिलेगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे यूपी के मुख्य सचिव की रेस में मनोज सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज सिंह के पास कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, पंचायती राज जैसे अहम पदों के अलावा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन की जिम्मेदारी रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 1987 बैच के आईएएस अरुण सिंघल और 1988 बैच की आईएएस राधा एस चौहान का नाम भी चर्चा में है। आए दिन हो रही धरपकड़ के बाद भी यूपी के सरकारी अमले को लगी घूसखोरी की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक कई अधिकारियों कर्मचारियों पर घूसखोरी के मामलों में कानून का शिकंजा कस चुकी एंटी करप्शन टीम ने अब एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह मामला राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील का है। यहां पर कानूनगो शशिकांत उपाध्याय को रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा गया है। कानूनगो ने एक मामले में वादी से काम के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस पर संबंधित व्यक्ति ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। इसके बाद जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसील परिसर से कानूनगो के साथ मुंशी की भी गिरफ्तारी की गई है। देश में इन दिनों साइबर अपराधियों ने आम लोगों की नाक में दम कर रखा है। आए दिन लोगों को ठगने और चूना लगाने के मामले सामने आते रहते हैं। लिहाजा ऐसे अपराधियों से निपटने के सरकारी प्रयास भी तेज हो गए हैं। यूपी इस मामले में बड़ी पहल करने जा रहा है। यूपी के 18 जिलों में सबसे पहले साइबर थाने स्थापित हैं। अब यूपी के सभी 75 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। इसे देखते हुए यूपी के गृह विभाग ने शेष 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने खोले जाने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह थाने 2 महीने के अंदर स्थापित कर दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक साइबर थाने पर हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी साल अगस्त महीने में सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना का निर्देश दिया था। यूपी में काशी के प्रसिद्ध ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद का सर्वे लगभग पूरा होने की ओर अग्रसर है। इस बीच जांच पड़ताल का एक और मोर्चा खुल गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में विवादित परिसर सर्वे का आदेश दे दिया है। गुरुवार को इस फैसले से झटका खाया मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है और कहा है कि फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आने के बाद अब यूपी विधानसभा की सुरक्षा फुल प्रूफ किए जाने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि विधानसभा की सुरक्षा से पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस कड़ी में एक अहम व्यवस्था के तहत विधायकों के साथ अधिकारियों को भी अब चिप वाले वाहन पास जारी किए जाएंगे। चिप लगे वाहन देखकर विधानसभा सचिवालय के हाईटेक गेट स्वतः खुल जाया करेंगे। इससे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोका जा सकेगा। सभी प्रवेश द्वारों पर भी सुरक्षा बढ़ाते हुए गहन चेकिंग की हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। यूपी में नक्शा नवीस और मानचित्रक के 283 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कार्यक्रम जारी किए हैं। 18 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 8 जनवरी है। शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन की आखिरी तिथि 15 जनवरी है। इनमें जल संसाधन विभाग में नक्शा नवीस के 172 और विशेष चयन के 78 पद हैं, जबकि कृषि विभाग में मानचित्रक के 33 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। चीनी मिल और बैंकों की मिलीभगत से किसानों को ठगे जाने के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इसे कारोबारी निर्लज्जता बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के निर्देश जारी किए हैं।
मामला यूपी के हापुड़ जिले का है। आरोप है कि यहाँ की सिंभावली शुगर मिल ने 1, 2 नहीं बल्कि 7 बैंकों की मदद से किसानों के नाम, फोटो और जमीनों की खतौनियों का इस्तेमाल कर 1300 करोड़ रुपए का लोन घोटाला किया है। यह घोटाला 2003 से लेकर 2013 के बीच अंजाम दिया गया है। इसमें कुल 7 बैंकों से 900 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया था, जिस पर 400 करोड़ रुपए का ब्याज मिलाकर कुल रकम 1300 करोड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन सम्मेलन 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीतापुर शहर स्थित म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान होंगे। इस आशय की जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य वेदपाल वर्मा ने दी। उन्होंने बताया, सम्मेलन में द्विवार्षिक निर्वाचन के साथ ही अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सीतापुर के लखीमपुर रोड स्थित मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल का प्रांगण छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों का साक्षी बनेगा। 20 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से विद्यालय का 18वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आई इंडिया को यह जानकारी देते हुए विद्यालय की अध्यक्ष मोनिका आनंद ने बताया कि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही उनके द्वारा जागरूकता परक कार्यक्रमों के जरिए समाज को संदेश भी दिया जाएगा। सीतापुर के विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति जांची। गारंटी अवधि में खराब हो गई सोलर लाइटों को लेकर डीएम का पारा चढ़ गया। डीएम ने पीओ नेडा को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी। डीएम ने नेडा द्वारा लगवाई गई सोलर लाइटों की सूची तलब करते हुए आदेश दिए कि समय अवधि में खराब सोलर लाइटें ठीक न करने को लेकर संबंधित संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डीएम ने पीएम और सीएम आवास योजना में पात्रों को ही लाभ देने के निर्देश देते हुए लाभार्थी चयन में पारदर्शिता और सावधानी बरतने के लिए कहा। इस दौरान संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण और गन्ना समिति की बैठक में डीएम ने वृक्षारोपण महाअभियान के तहत रोपित पौधों की जियो टैगिंग कराते हुए फीडिंग कराने के निर्देश दिए। विभिन्न परीक्षाओं में नकलची परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं। आमतौर पर इस तरह के मामले सुर्खियां नहीं बनते हैं, लेकिन जब मामला खास हो तो सुर्खियों में आ ही जाता है। लखनऊ में ऐसा ही हुआ। यहां के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से यह रोचक मामला सामने आया है। हाल ही में रिटायर हुए एक आईपीएस अधिकारी यहीं से एलएलबी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा चल रही है। जांच के दौरान पूर्व आईपीएस नकल करते पकड़े गए तो उल्टे जांच दस्ते पर रौब झाड़ते नजर आए। हालांकि दस्ते ने उनकी धमकियां में न आते हुए कॉपी सील कर उन्हें दूसरी कॉपी दे दी और केस यूएएफएम समिति के हवाले कर दिया। इससे भी हैरत की बात यह है कि पूर्व आईपीएस लगातार 2 दिन नकल करते पकड़े गए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।